मेरे कॉलेज में हो रहा है भाई नवधारा, ठीक है, 2024 में। तो आज मैं अपने कॉलेज के सारे प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। मज़ा आ रहा देखना को क्या क्या बनाया है और लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं नवधारा के लिए। देखो यहाँ से एंटर करते में इधर को आओ भाई, और हमारे साथ हमारे शुभम भाई। देखो ये भाई नंबर 1। तो यहाँ पता नहीं क्या बनाया, क्या बनाया भाई तुमने? प्रोटोटाइप बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रोटोटाइप। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमारा मोटिव ये था कि हम एक एंड्रॉयड रोबोट बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पुलिस वालों की गलती के कारण हमें ये प्रोजेक्ट एज अ प्रोटोटाइप दिखाना पड़ रहा है, जिसमें कि हमने उसके कंपोनेंट्स बनाए। जैसे पहला कंपोनेंट हो गया इसका फेस, अगला कंपोनेंट हो गया इसकी नेक, जैसे हमारी नेक मूव करती है 360 डिग्री, वैसे हमने कंपोनेंट में एक होगी उसकी कमर, और एक हो गए हैंड्स और लेग्स के लिए जॉइंट्स। तो हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए हमारे रोबोट्स के लिए, जो बेसिकली ऑटोमेटिक पे रन करेंगे। और हमारा मेन जो यूएसपी है प्रोजेक्ट का, वो है बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर, जो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल में है। इसमें बेसिकली हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक लैंग्वेज मॉडल है, एक विजन मॉडल है। जैसे आपने चैट जीपीटी सुना होगा, चैट जीपीटी पे आप पे प्रॉम्प्ट डालते हो, उसका आपको सोल्यूशन मिलता है। वैसे ही क्या होगा हमारे उसमें, आप कोई भी कुछ भी रैंडमली आप कुछ भी डालो, उसका एक्यूरेट आंसर मिलेगा। जैसे अभी डालेंगे हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, तो बेसिकली देगा मिस्टर गुरमीत सिंह, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके साथ। एलएलएम मॉडल क्या होता है, जो खुद से सेल्फ ट्रेन होता है बार। एक है विजन मॉडल। विजन मॉडल में क्या कैमरे का रोल लिया होगा, जैसे मैं कैमरा आपकी तरफ करूँगा तो ये बताएगा आपके पास आपने क्या क्या पहना हुआ है, वाइट टी शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई, सब कुछ वो बता देगा। कोई भी इमेज दोगे, जैसे मैं आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, मैं आपकी तरफ कर दूँगा तो वो बताएगा कि आप कैमरा लेके खड़े हो फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ दैट, तो आप वो सब कुछ बताता है। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट यही है, और इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे कंपोनेंट्स का, तो वो हमारा बन जाएगा एक एंड्रॉयड रोबोट। बता दे यार, एक्सप्लेन कर दे यार। एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का थर्ड आई फिलहाल अभी वापस से बन रहा है, थोड़ा सा इशू आ गया था। सो ये हम लोग हेल्प करेंगे अंधे लोगों को जिनको दिखाई नहीं देता है। मोस्टली ये हम लोग पिछले बार जो बनाए थे उससे आइडिया से इसको आवाज़ क्लियर आएगी। So basically this is our project name Vision Plus. It is inspired by our previous project Third Eye, and this time we have come with an idea of face recognition in this. For example, last time we have made the same project that in which we are detecting whatever person is in front of that blind person, whether it is object, car, animals, any danger signs, whatever it is, up loopholes, what it is called dig holes, plug holes, and many more things it was detecting. But this time we have improvised it, and we have come up with an 90% accuracy. You can say it is 90% accurate. Along with it, we have added a face recognition system in it, so person can use it in his home. So basically we can customize this for him or her, so that he can get to know that his son is in his front, and his daughter, his mother, whomever he is, that. So this is our basically the idea of this project this time. सीरियसली हो रहा है क्या? ऐसे ना? ऐसे है यार, ऐसे ही है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, ठीक है ना, मैं जब हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो आपका बहुत मन करता है इंटरेक्ट करने का उस ऑब्जेक्ट, जैसे कि गन पकड़ने का मन करता है आपका, उठाने का, रियल फील करने का। तो उसके लिए हमने एक ग्लव्स बनाया था, उसकी मदद से आप गेम है उसके अंदर जो ग्लव्स है उसको अपने हाथों से उठा सकते हो, फील कर सकते हो, पूरा रियल से। ठीक है, थैंक यू। और ये हमारा इन्वायरमेंट है, उसके लिए आप पूरा गेम बना सकते हैं। क्या बना? चलते हैं फिर से। ये क्या बना? तो जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फ्यूल है,
हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो हमको फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल का क्या होता है कि उसका जो प्रोडक्शन है हम सब जानते हैं कि ऑयल रिफाइनमेंट इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ के प्लांट्स होते हैं उनको रिग्स बोलते हैं, और रिग्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसको BOP बोलते हैं। BOP मतलब ब्लोआउट प्रिवेंटर। तो क्या होता है कि टेक्निकल वर्ल्ड में क्या होता है कि जब भी आपका एक्सप्लोजन के लिए जो ऑयल है वो नीचे ग्राउंड से और बाहर आए तो उसको ब्लोआउट बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में हम उसको प्रिवेंट करने के लिए BOP का यूज़ करते हैं, ब्लोआउट प्रिवेंटर का। अब क्या होता है कि जब हम इसकी वर्किंग देखते हैं ना, तो जितने भी वहाँ पे लेबर्स होते हैं मैनुअली वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। इसके लिए मतलब ऐसा है कि आप जितना भी वर्क कर रहे हो वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो उसकी वॉल्व्स को, या फिर इसको मॉनिटर कर रहे हो, वो सब कुछ आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो इट इज़ लाइक रिस्क है, क्योंकि आपका जब क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है तो वो बहुत सारे लोगों की लाइफ ले लेते हैं। तो हमने क्या करा है कि इस सारे को काउंटर करने के लिए हमने एक डिजिटल सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। तो अब इस साइट की मदद से वो क्या करेंगे कि वहाँ पे BOP को एक्सेस कर पाएंगे और डिजिटलाइज करेंगे पूरा का पूरा काम। तो अब क्या होगा कि वहाँ पर पे वर्कर्स है ही नहीं, हमने जो मैनुअल वर्क है उसको जीरो कर दिया और एक्सप्लोजन का जो रेट था, इंजरीज का जो रेट था उसको जीरो कर दिया। तो इट इज़ लाइक कि वो कम्प्लीटली सब कुछ डिजिटली मॉनिटर होगा, तो एक भी लाइफ नहीं जाएगी। और सेकेंडली रिमोट एक्सेस, आप घर बैठे बैठे आराम से किसी भी रिग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा है। बाकी मैं अगर सिस्टम में मतलब ये लॉगिन पेज होगा हमारा। लॉगिन पेज में जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे करके आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा। तो इस पेज में क्या है, ये वर्ल्ड मैप है, इसमें जितने भी रिग तो वो आपका पूरा का पूरा सेटिंग्स करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से पूरा वर्क होगा। और रिस्पॉन्स टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे से ईयर डालना है आप लोगों को, और यहाँ पर जो फाइनल है दैट इज़ प्रेशर लॉग भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे डेटा हम फीड करेंगे तो उसके बाद वो सीधे सीधे ग्राफ्स और चार्ट्स के फ्लो में उसको दिखाएंगे। बेसिकली जो आर्टिलरी होती है उसमें अगर टारगेट लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो वो अलाइन कैसे करेगी आर्टिलरी टारगेट के ऊपर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये हमारी आर्टिलरी है और ये हमारा ऑब्जर्वर है। इस तरफ हमारा कहीं पे जो टारगेट होगा, अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल है, जैसे कन्वेंशनली हम LR रेंज फाइंडर यूज़ करते हैं, फ्लूडेनेट यूज़ करते हैं ताकि हमें पोजीशन मिल जाए टारगेट की। अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो ऑब्जर्वर अलग है, उसमें हम लगा रहे हैं एक कंपस लगा हुआ है और ये इसमें कंपस है, दोनों ट्रू नॉर्थ की तरफ अलाइंड है। तो उससे हमें इसके पास GPS है, GPS से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उसके। एंड देन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द आर्टिलरी एंड द टारगेट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सो इसमें हमें लगा रखी है एक ML की एल्गोरिथम जो कि ऑब्जेक्ट ट्रैक कर रही है, और जो फायरिंग है वो हमारी ह्यूमन वाली होगी। मतलब मैकेनिज्म किसी प्रोजेक्ट क्या बना है? ये हमारा प्रोडक्ट है फ्यूल। आपके व्हीकल है सर, आप पेट्रोल पंप पे जाते ही होगे ऑब्वियसली रीजन सर। आप जब भी जाते हो आपको फील हुआ है कि आपने 500 का डलवाया और उतना क्वांटिटी का फ्यूल नहीं है, कुछ घपला है पेट्रोल पंप साइड से। या फिर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आपके ड्राइवर्स आपकी गाड़ियाँ हैं, आपने अपने ड्राइवर को पर्टिकुलर पेमेंट की कि इतना का फ्यूल भरा के ले आओ, वो गए और फिर फेक बिल बना के ले आए। आपको अंदाज़ा है कि फेक बिल है लेकिन आपके पास कुछ पॉइंट नहीं है कि कैसे हम बताएं। उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया फ्यूल। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। ये आपका जो भी व्हीकल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज स्कूटी सर, स्कूटी का फ्यूल टैंक है, इसमें ये इंस्टॉल होता है। ये कलर इसका हमने फिलहाल ब्राइट रखा है, इस पर कंप्लीट फिट हो गया। आप फ्यूल डलवा रहे हो, फ्यूल डायरेक्ट इस एंड से आएगी। ये हमारा वर्किंग मॉडल है, फ्यूल इस एंड से डलेगा। आप फ्यूल जो डालोगे, हमारे ब्लूटूथ सेंसर लगे इसमें, वो हमारे बैकएंड सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। जितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इसमें जाएगा उतना डायरेक्ट आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारे ऐप पे कि इतना अमाउंट ऑफ फ्यूल गया है। तो इसमें कोई भी आपका डबल फेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितने का फ्यूल डाला है, तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन में हेल्प कर रहे हो। ये आप दो जगह से हेल्प कर सकते हैं। फर्स्टली अगर आपका इंडस्ट्री में आप कर रहे हो, सर्विसेज में आपने ट्रक्स लगाते हो, तो GSTI बिल बनाने के लिए या फिर प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंडली आपके डे टू डे लाइफ में भी अगर आपने ड्राइवर रखा है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हेल्प करेगा। फॉर फर्दर इंक्वायरीज हमारा प्रोडक्ट शार्क टैंक में लिस्ट हो चुका है, हमारा एपिसोड आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? सर एक्चुअली ये हमारा मोशन इसको लगा था, आवाज़ क्लियर आ गई। We are come here to take our project. मोशन में हम हैंड गेस्टर नेविगेशन के थ्रू मतलब अपना प्रेजेंटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा मेनली फोकस है जो डिजेबल पर्सन है उनके लिए
वैसे हमारा 3 प्रोडक्ट है। एक तो हैंड जेस्चर प्रेजेंटेशन, फिर है हमारा हेलमेट जेस्चर, हेलमेट गार्डियन एंड वर्चुअल माउस। वर्चुअल माउस में हम अपनी हैंड जेस्चर्स का पूरे डेस्कटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हम हेलमेट गार्डियन में एक ऐसा कंप्यूटर विजन के थ्रू हम हेलमेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और हम एक नोटिफिकेशन देंगे कि जो मतलब कोई भी पर्सन हो वो हेलमेट नहीं पहने हुए तो उनको डिटेक्ट करेगा। थैंक यू। एक्सप्लेन करें। सर आपका डिस्कस करेंगे, रुक जाइए। ये लैपटॉप हमने लॉन्च किया है। क्या? ये श्रमिक सेवन ऐप हमने लॉन्च किया है। अच्छा। इससे ना लेबर्स और कस्टमर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो खुद कर सकते, कॉन्ट्रैक्टर की नीड नहीं होती इसके। मुझे एक रसीद चाहिए। मतलब इन शॉर्ट लेबर्स की हेल्प करने के लिए हमने ये ऐप लॉन्च किया और ये कुछ दिनों में प्ले स्टोर पे भी आएगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं। किस टाइप के लेबर हैं? कौन से लेबर हैं? जो मजदूर होते अच्छा, हैं, मजदूर। जब हमें अच्छा, अच्छा। की नीड होती है। भाई एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन करना। कुछ मतलब एक्सप्लेन करो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपने क्या बनाया? अच्छा, वीडियो बना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मतलब कि थोड़ा मतलब ब्रीफ में बता दो क्या क्या करना है। हेल्थ केयर बेस्ड सिस्टम है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इज इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग एंड सर डायबिटीज़ का मतलब क्या सॉल्यूशन निकलता है? डायबिटीज का एक अच्छा डिटेक्शन के लिए भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दियो यार। अरे धीरज भाई एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं प्रोजेक्ट है आइडियोलॉजी है प्रोजेक्ट। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में क्या है कि हम एक आइडियो स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। आइडियोज को स्कैन करके लाइक जो कोई इंसान के उसको डिजीज़ है बॉडी के अंदर, जितनी भी डिजीज़ है वो उसके नर्व जो है वो आइडिस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल आइडिस के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हमारा स्कैनर डिटेक्ट करेगा एंड इट विल फाइंड द डिजीज़ व्हाट काइंड ऑफ डिजीज पर्सन हैव, ठीक है। सो जो भी डिजीज़ होगा उसको स्कैन करेगा। प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। रूम मीटर के बारे में बता जब प्ले करेगा ये मेरे को भी आएगी ना तो मैं अपने उसको बता दूँगा। तुम्हें बता। चल अपने डिपार्टमेंट है तो अभी 5 मिनट में आ जाएंगे। अब बताना यार। बहुत कोई आया यार। ये कर दीजिए ना आप। अरे मेरे ये डिपार्टमेंट में चल रहा हूँ। देख मत लेगा, देखा मत। भाई एक्सप्लेन करना यार। एक्सप्लेन करना। बेसिकली हम लोगों को कुछ महीने भर पहले पता चला कि इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो एक्सीडेंट्स हैं रोड्स पे जो होते हैं, तो हमने वहाँ पे जानने बचाने के लिए ये सिस्टम बनाया। बेसिकली ये जो है यहाँ पे एक एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम है। जब भी गाड़ी का या बाइक का एक्सीडेंट होएगा तो ये उसे डिटेक्ट करेगा और वहाँ पे हमारे को लोकेशन कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और कितना मैग्नीट्यूड का एक्सीडेंट हुआ है ये हमें भेजेगा। उसी के दौरान वो सेम मैसेज हम पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तीनों को भेजेंगे जो भी उनसे नियरेस्ट होंगे। और एक मैसेज जो हमारे पास आएगा उससे हम अपना एक RC फिक्स्ड विंग ड्रोन भेजेंगे जिसका बेसिकली 2 चीज़ें ले जाने का मेन पर्पस होगा। पहला एक फायरवॉल जिससे कि वहाँ पे अगर आग लग गई है तो आग को बुझाया जा सके, और सेकंड चीज़ एक मेडिकेट, और तीसरा जो होगा वहाँ पे हमने कैमरास जो लगाए हैं वो केवल एक कैमरा नहीं मल्टीपल हम लगाए जैसे कि इंफ्रारेड सेंसर ताकि हम लोग इंटरनल ब्लीडिंग को डिटेक्ट कर सकें, और एक्सरे कैमरा ताकि हम लोग ये देख सकें कि कोई ब्रोकन बोन तो नहीं है। तो जो अथॉरिटीज़ आ रही हैं उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि वो किस तरह के इशूज़ से डील कर रहे होंगे। एक्सप्लेन करो। अल्कोहल डिटेक्शन एंड इंजन कंट्रोल सिस्टम ये हमने इसलिए
सेंसर से हमें ये भी पता लगा था कि 80% मतलब वो 80% एक्सीडेंट से बीच में, और ये रिसर्च खाली अगस्त से दिसंबर के बीच में हुई है। इस चीज़ को देख के हमने ये बनाया है कि जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो अल्कोहल पी के मतलब ड्रिंक करके जितने भी ड्राइविंग्स करते हैं ना, उसको ताकि वो अवॉइड कर सके। तो इसलिए हमने इसमें अभी सेंसर्स लगाए, इसमें अल्कोहल सेंसर लगाए ताकि वो मतलब ये सिर्फ पर्टिकुलर ड्राइवर की सीट पे है कि ड्राइवर पी के ना जाए, जैसे वो अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद वो आएगा ड्राइव करने और ये डिटेक्ट कर देगा, तो उसके बाद ये अपने आप ही इंजन को लॉक कर देगा। और इसके बाद हम इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें एसएस लगा सकते हैं कि जैसे अगर इस टाइम में कभी लॉक हो जाए सिस्टम, तो उनकी फैमिली को उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि वो कहाँ पर है, कैसे है, सब कुछ उनसे रिलेटेड। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका ड्रॉबैक्स है कि इसको कभी कभी फॉल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसमें प्लेन सेंसर यूज़ करके आई की ब्लिंकिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं, रेटिना की इमेजेस को डिटेक्ट करने के लिए ML यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम करेक्ट कोऑर्डिनेशन, एग्जैक्ट करेक्ट कोऑर्डिनेशन पा सकें, जो हमारी अप्रोक्स 95% प्रोजेक्ट है। उसमें लाइक सर्जरी जब होती है कोई भी बेसिक सर्जरी, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ छोटी मोटा इंस्ट्रूमेंट छूट जाता है हमारी बॉडी में, उसको भी डिटेक्ट कर मतलब उसको भी पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंट छूट जाता है, कैची वैची नहीं रह जाती अंदर ही, छोटा छोटा मोटा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लाइक स्क्रैपल की प्लेट होती है वो छूट जाती है, उसका भी हमें तब पता चलता है लाइक जब साइड इफेक्ट होने लग जाता है हमारी बॉडी में, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हमें एक्सरे करवाना पड़ता है, CT स्कैन करवाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें एक तरीके से हार्म करती है रेज की। सुना ही होगा आप लोगों ने कि एक्सरे नहीं करवाना चाहिए ज़्यादा, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर टाइप का बना रखा है जिसमें लाइक कैमरा कैप्चर करेगा कि ये सारी डेटा सेट है हम पे इंस्ट्रूमेंट्स का, तो जब वो प्लेट पे देखेगा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो शो कर देगा दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रेजेंट, नाम आ जाएंगे सारे इंस्ट्रूमेंट के, और जो इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा उसका भी अलग से नाम आएगा कि जो हमने डेटा सेट डाला होगा लाइक 5 इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा सेट है तो 4 है उसमें और 1 नहीं है, तो एक ऑल्सो डिटेक्ट करेगा कि एक और भी है इसमें इंस्ट्रूमेंट और नहीं है और है, तो बिफोर क्लोजिंग द बॉडी वो चेक कर लेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो कहाँ है। इसमें ये न्यू इनोवेशन है, इसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जो फर्स्ट है वो हमारा ही है। उत्तराखंड सेस्मिक जोन 4 और 5 में लाई करता है, तो यहाँ अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग में जो डैमेज आता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो उसी का सॉल्यूशन हमारा एक प्रोजेक्ट है जो फ्रेंड्स बताएंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमारा मैग्नेटिक रिपल्शन पे काम करेगा। ये हमने मैग्नेट्स लगाए हैं जिसमें जो हमारी फाउंडेशन है और ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, इन दोनों में मैग्नेट्स लगे हैं और ये इनके जो पोल्स हैं वो सेम है। आपको पता होगा मैग्नेट के जो सेम पोल्स को अगर साथ में लाएँ तो रिपेल करते हैं, तो उसी क्या चीज़ है, उसी पे वर्क कर रहा है हमारा मॉडल। अच्छा अभी आ रहा क्या है, उसी पे वर्क कर रहा है मॉडल जिससे हमारा ये लेविटेट करेगी बिल्डिंग। अगर अब हमारे उसमें अर्थक्वेक आता है तो मतलब हमारा ग्राउंड शेक करेगा, पर हमारा सुपर स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी हार्म नहीं होगा। देख भाई मैं बता रहा, ये है विंड टर्बाइन, स्पाइरल विंड टर्बाइन। इसमें क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जो 3 ब्लेड वाली होती है उनमें मैक्सिमम हवा पास आउट हो जाती है, जिससे वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। इसमें सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितनी हवा इसमें जाएगी वो सारी यूटिलाइज होगी, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। जो 3 ब्लेड वाली होती है उसकी एफिशिएंसी कम होती है, अब ये मतलब ये डेवलपमेंट स्टेज में है, पूरे वर्ल्ड में भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं है, इसका कोई प्लाट नहीं था। अच्छा अच्छा, थैंक यू। हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम बाय यूजिंग वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहले बात क्या होता है, यहाँ से हम अभी बारिश तो नहीं हो रहा है, हम बारिश करने के आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। ये हमारा क्लाउड है, वहाँ से बारिश छत पे आएगा, छत के थ्रू जो रूट पे आएगा ये हमारा स्टोन पाइप होता है, स्टोन पाइप के थ्रू हमारा मेन टैंक में लग जाएगा। मेन टैंक में पानी जाने के बाद हम क्या लगाएगा, सेंसर लगाएगा, सोल मॉइस्चराइजेशन। अगर हम जिस भी चीज़ का खेती करेंगे उस चीज़ का स्पेसिफिक वैल्यू होता है। मानो एक जनरल वैल्यू दिया जाए तो 0 से 40 के बीच में जो मॉइस्चराइजर होता है ना सोल का होना चाहिए। अच्छा, अगर उससे कम हो गया तो सेंस करके हमें सिग्नल देंगे, उससे हम मोटर ऑन कर सकते हैं। मोटर ऑन करके हमारे ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, पानी होता है ना, पानी का नीट डायरेक्ट रूट में जाता है। अगर किसी प्लांट के रूट में जाएगा तो हमारा सरफेस एक्स्ट्रा सरफेस एरिया में जो वाटर जाता है वो वाटर नहीं जाएगा, उससे क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ होगा ना, इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जो होगा ना हमारा वो बढ़ जाएगा। उसके अलग से हम डिजाइन किए, पेस्टिसाइडर का भी हम डिजाइन किए थे। पेस्टिसाइडर के लिए क्या होता है, पहले क्या होता था, या तो अपने टाइम का जो पानी वो खाली करना पड़ता था, या तो अलग से कुछ लगाना पड़ता। पेस्टिसाइड यहाँ से कनेक्शन किया है, जितना में पेस्टिसाइडर के जो पानी नीड होगा उतना ही पानी इसमें जाएगा
अगर कल उसके बाद हमने ये ऑफ कर दिया नहीं पानी डाल पेस्टिसाइड नहीं आते जैसे ही ड्रिप इरीगेशन आता है वो भी डायरेक्ट जो में इरीगेशन के जाएगा। हमारा मेन मकसद ये है इसमें 4 चीज़ बचाना। एक वाटर सिक्योरिटी, जो पॉल्यूटेड लैंड होता है उसमें जो पानी जाता है उस पानी को एक बचाना होता है। दूसरा बात हो जाता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो कम करना होता है, क्योंकि हमारा खेत जो है ना ग्राउंड लेवल से नीचे है। हमारा क्या करें, अच्छा ग्राउंड में से जो पानी का होगा ना फ्लो वो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा जो फ्लोर होता है ना फ्लोर इरीगेशन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा इरीगेशन जो होता है इरीगेशन सब एग्रीकल्चर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चीज़ का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा ये है इतनी बार बोलता है कि उससे स्टूल लगा के रखो, उसको टेबल कलर लगा के रखो, कोई तो भी नहीं रखा है। उससे बोला था ना कि जैसे कि कोई आएगा तो उसको बोलते कुछ खरीदने का तो नहीं है आज। यहाँ पीछे जाते हैं जहाँ गवर्नर है। अरे वो अंदर कहाँ जाने दे रहे हैं यार? तो जहाँ गवर्नर है वहाँ, अरे घूम के आएगा ना तब जाएंगे ना, तब देखेंगे ना। अंदर से कोई निकाल से तोड़ ना सकता है हमें। तो पहले पैसे निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके से करते तो एक ही जगह पे कितने सारे फ्लैट्स यही है मतलब कि एक के ऊपर एक करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ज़्यादा प्रोडक्ट क्योंकि ये भी प्रोडक्शन देना पड़ा इसका हो गया। अगर सनलाइट नहीं है बायोगैस की तरह से ये चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है, मोटर्स चल रहे हैं, पानी आ रहा है। अगर बायोगैस की इसमें भी रिफॉर्मेटिव आ गया तो हमारा ग्रीन जैसे कि हवा के नीचे चलेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं आज के टाइम में बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो डिज़ाइन मतलब बिल्कुल ओरिजिनल की डुप्लीकेट बनी हुई होती हैं और उसमें हम अपना डेटा एंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा ब्रीच हो जाता है, मतलब चोरी हो जाता है, जिसका गलत मिसयूज़ भी हो सकता है। कंपनीज़ के पास भी जाता है, हैकर्स के पास भी जाता है। बेसिकली उसमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड वो सब होता है। तो हमने उसी चीज़ पे वर्क करते हुए उसी चीज़ पे फोकस करते हुए हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन करी है। इसमें आप अपना कोई जो आपको जिस वेबसाइट पे वो करना है, लॉगिन करना है या आपको एंटर करना है, उसका आप पहले URL इस पे पास ऑन कीजिए और ये आपको बताएगा कि वो वेबसाइट सेफ है या नहीं है। और उसके अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे, लाइक URL की लेंथ कितनी बड़ी है, URL कब बना है, मतलब उसकी स्टार्टिंग डेट कब है, एंडिंग डेट कब है। बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती है जो ये 2 या 3 दिन के लिए ही उसका डोमेन खरीदा जाता है, तो उसका हमें एंडिंग डेट भी करने के लिए ये पैरामीटर्स यूज़ हैं बहुत सारे। लाइक हमने ये दिया, ये हमने एक वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे उसका URL पास किया हुआ है एंड हमने डिटेक्ट करा, वो वार्निंग का आ गया। एंड अनदर वेबसाइट हमने डाली, वार्निंग करके पहले ये सिंबल दे देते हैं। वार्निंग का सिंबल देंगे वो डिटेक्ट करने के बाद। एक उसका URL पास करो। इसका नाम क्या है सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर का नाम है फिश गार्ड। वेबसाइट है ये, एक फिशिंग वेबसाइट है जो ये फिशिंग वेबसाइट को डिटेक्ट करने के लिए ही हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो इसमें कोई जेन्युइन वेबसाइट डालो, क्या बता? हाँ, जेन्युइन वेबसाइट डालो। आपको यू आर सेफ किया ऐसा कोई आ जाएगा। एक मिनट, वेबसाइट पे ऐसा लोगो बन के आएगा, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एंड जो रिस्क है जिस वेबसाइट में वो उसमें वार्निंग आ जाएगा। करने के लिए क्यों उठा रहे हैं यार? अरे एक्सप्लेन कर भाई, प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
detect plants. It covers 27 plants along with 92 diseases, and also it has classification of 15 powers, which basically belongs to Uttarakhand only. And along with the classification and detection, it also provides symptoms and remedies to cure that disease, and also it provides some articles so that it will help farmers, and it also provides real-time basis crop protection price declared by Government of India daily as per regional basis. नो विजन पेशेंट होता है उसकी तो बेसिकली उनका जो विजन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उनकी थेरेपी टाइप जो इस पर लिख भी सकते हैं रख के, और इस पर आप रीड भी कर सकते हैं, तो उनको दिखाई नहीं देते। मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हमने, उसमें इल्यूमिनेशन दी वो 3 इंटेंसिटीज पे लाइट चेंज कर सकते हैं। इसका डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है इसका? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है इसका? तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि सबका विजन अलग अलग होता है। लो विजन पेशेंट में भी अलग अलग विजन होता है, आप उसमें लेंस चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग। ये 4x का लेंस है, आप लेंस अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको हाँ हाँ मार्केट में हमारे मशीन प्राइस बहुत ज़्यादा है, मार्जिनल फार्मर ये लो लेवल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा रोस्टर है उसका प्राइस हमारा 3 लैक्स है, और जो ड्रायर मशीन होता है 50 to 60 लैक्स, 50 to 60,000 होता है। तो हमने किस मशीन में दोनों एडॉप्ट कर दिया है, और ये हमारा प्रोटोटाइप है जिसको बनाने में 5 to 6,000 लगे हैं, बट मार्केट में हमें लाने के लिए 20 to 30,000 में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि बजट फ्रेंडली है, और हर मार्जिनल फार्मर और जो लोड लेवल के फार्मर्स हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं। इसमें हमारा 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक कंपार्टमेंट हमारा रोस्टिंग का काम करता है, और एक हमारा कंपार्टमेंट ड्रायर का काम करता है। टंगस्टन रॉड्स लगे हैं जिससे इसमें हीट होती है, जिससे ड्राइंग का काम होता है और मॉइस्चर को यहाँ से निकालने का काम होता है, और हमारा जो एक्स्ट्रा हीट होता है वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर हो जाता है, और हमारे जो दोनों कंपार्टमेंट्स हैं वो डिटैचेबल होते हैं, तो हम उनको इसलिए निकाल भी सकते हैं, और सेम टाइम हम अलग अलग यूज़ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। अलग अलग स्विचेस हैं, और इसके अंदर हमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पास ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करने की मशीन है, जिससे हम अलग क्रॉप्स को जितने भी अलग ग्रेन्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनको अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली हमारा सेकंड फोकस इस पर है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, ताकि हम एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकें, और हर जगह हर फार्मर को ये मिल सके, क्योंकि हमारा जो पता है इंडिया हमारा बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, हमारा इकोनॉमी जो होता है एग्रीकल्चर से ही चलता है, बट वेदर क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हर टाइम सेम नहीं होता है। तो कभी कभी हार्वेस्टिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा रेन हो गया, तो उस समय हमारे जो ग्रेन फील्ड में होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे हमारा ग्रेन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमी की डाउन होती है, उसको बचाने के लिए किया गया है। सेकेंड थिंग हमारा जो रोस्टर है, जैसे फार्मर क्या होता है कि अगर वो बिना रोस्टिंग किए हुए प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेगा तो वो 20 रुपीज़ में 100 ग्राम सेल करेगा, बट अगर वो रोस्ट करके सेल करेगा तो इसका प्राइस डबल हो जाता है, वो 40 रुपीज़ में 100 ग्राम सेल करता है। तो मेन फोकस हमारा यही है कि हम मार्केट में सस्ते चीप प्राइस में अच्छी क्वालिटी का मशीन दे सकें। इधर कोई नहीं आ रहा भाई, एक्सप्लेन कर देगा थोड़ा सा। हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टी ग्रेन कोन बनाया है हमने यूजिंग स्पिरुलिना। जैसे आप देख सकते हैं स्पिरुलिना एलिगेट, जो कि जिसको हम कॉमन भाषा में काई कहते हैं। ये जो है बेसिकली डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए और ओबीस लोगों के लिए। इसके अंदर जो ये है ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड है बेसिकली, और जो मार्केट में लेटेस्ट है। अभी मार्केट में ऐसा कोई भी कोन नहीं है जो कि मिलेट्स से बना हो और साथ में स्पिरुलिना बेस्ड हो। ठीक, इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ में इसकी जो ओबीस लोगों के लिए है, और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वैलिक एसिड प्रेजेंट है, फ्यूरेनिलिक एसिड प्रेजेंट है, जो कि डायबिटीज़ को तो कम करेगा साथ में जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होंगी ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको भी लो करता है। साथ में क्या है, जो ये हमारा कोन है
इसका जो शेप है बेसिकली ये क्या है, कोई भी खा सकता है इसको। साथ में क्या है जो हमने स्पिरुलिना इसमें मिक्स किया है वो एक एसेंशियल पार्ट है। इसके अंदर 80 ग्राम्स के आसपास इसके अंदर हमारा प्रोटीन है, साथ में सारे एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं। दूसरी चीज़ ये इसके अंदर हमने कोई भी शुगर ऐड नहीं किया है और साथ में हमने कोई भी वाटर ऐड नहीं किया इसको बनाने के लिए। तो ये बेसिकली पूरा ऑर्गेनिक और कोई भी इसको खा सकता है। थैंक यू। ये क्या है? पेपर है, वेस्ट मटेरियल से बना है। हाँ हाँ माइक है ना। ये हमने पेपर लाइक मटेरियल बनाया है, क्योंकि हमने आगरा के बायो प्रोडक्ट से यूज़ किया। तो इसको हम किसी भी ये पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा ये हम ऐसा इसको अगर हम इको फ्रेंडली भी है तो अगर हम इसको एज अ रिप्लेस करते प्लास्टिक के पेपर के लिए तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर हम रिप्लेस करना चाहिए प्लास्टिक, जैसे बहुत सारे जो भी थर्माकोल वाले जो भी डिस्पोजल प्लेट्स ग्लासेस देते हैं, उसकी जगह अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से इको फ्रेंडली, क्योंकि ये तुरंत डिग्रेड हो जाएगा सॉइल में अगर हम डालते हैं। और अगर ये एक एडिबल भी है तो अगर कोई एनिमल या कोई भी इसका जैसे खाता है इसे तो उसको भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी शेप में उसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा उस तरह का शेप इसको दे सकते हैं। टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है। अभी तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है क्योंकि इसको हमने ऐसा एयर में रखा है, इसमें कोटिंग नहीं कर रही है। इसमें अगर हम एडिबल कोटिंग कर देते हैं तो ये जो ऐसा हार्ड हो गया वो हार्ड नहीं होगा। भाई क्या बना है, एक्सप्लेन कर दोगे? ये LPG गैस लीकेज सिस्टम है। अगर गैस लीक होगा ना तो रेगुलेटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा सेंसर। अच्छा, गैस लीकेज होगा अपने आप ऑटोमेटिक। कैसे मतलब कैसे करते काम? ये गैस सिस्टम है इसका। अच्छा, इसका सिस्टम है। अच्छा, क्या लगा इसमें? डिटेक्टर लगा है? हाँ, ये सेंसर है ना। ऑफ हो गया रेगुलेटर ऑटोमेटिक। हाँ, ऑफ तो हो गया। बस वही सिस्टम। ये मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे आसान और सबसे अच्छा। ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी है। भाई क्या बना है? ये लुब्रिकेशन टेस्टर है भाई। ये बस जो लुब्रिकेशन सर के सामने बोलिए, चमक चोट दिया ले लो ना। कौन? भाई गवर्नर के सामने बोलेगा कौन वैसे? ये लड़की के लिए उधर घुमा के आया है, देखा? लड़की के लिए वो वीडियो बना है। ये वैसे है क्या? में चलेगा ना। हम एक लुब्रिकेशन टेस्टर है। एक मां कदम ये ताली करवाया इंडस्ट्री में ना, और मैं अगर लुब्रिकेशन हो गया तो मशीन एक तरह से खराब हो। तो इसके अंदर हम ऐसा लुब्रिकेंट देख रहे हैं, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं कि ऐसा लुब्रिकेंट बनाए जिससे कि हमारा ना जो लॉसेज है, जो लुब्रिकेंट में लॉसेज होती है जैसे फ्रिक्शन की वजह से आती है, वियर टियर होता है हमारा, वो हम कम से कम कर सकें। अच्छा, बस यही हमारा, उसे हमें टेस्ट करना और ऐसा हमें कंपाउंड बना के एक लुब्रिकेंट बनाना है। ये अच्छा है, मतलब लुब्रिकेंट लुब्रिकेटिंग का है बस। अच्छा, टेस्ट करके बनाना थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? गवर्नर आएंगे वैसे ही कैरोटिड आर्टरी को सेंस करेगा। अगर हार्ट बीट में जैसे फास्ट हुआ या लो हुआ तो उसको सेंस करके बता देगा इंसान को कि हाँ वो हेल्दी है उसका हार्ट या नहीं। वैसे तो ये सारे डिवाइस जो पहले से हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं उन पर ज़्यादा वर्क करेगा, सब पे वर्क करेगा, लेकिन हम लोगों ने मेनली इस डिवाइस को डायग्नोसिस पर्पज से बनाया। ये हमारी दोनों डिवाइस है, ये वेबसाइट के थ्रू है दोनों, ब्लूटूथ प्लस वाईफाई दोनों से कनेक्टिविटी है। SP826 हाँ, इसमें भी एडिंग है। येलो वाला तो बिल्कुल दुकान लगी पड़ता है।